Good morning, students. Welcome to your mental maths class. So, first of all of you will take your mental maths book in your hand and turn over your book at page number 30, drill exercise 22, page number 31. Sorry, 31. 30 हम लोग बना चुके थे. ये एप्पल वाला इसके पहले वाले वीडियो में. आज हम लोग 31 एक्सरसाइज ड्रिल एक्सरसाइज 22 देखेंगे. ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन. सो देयर आर 5 वर्ड प्रॉब्लम्स इच पेज नंबर 31 एंड ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड द आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन. मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन पढ़िए, बार बार पढ़िए, and you will able to solve the answer by reading the question. If you will read the question again and again, the concept will be clear. Concept clear हो जाएगा and you can solve yourself. सुनिए, अतुल reads 22 pages in a day. एक बुक है जिसका अतुल नाम का एक लड़का है, वो 22 पेज एक दिन में पढ़ता है. So how many pages will he read in the month of April? अप्रैल के महीना में कितना पेज पढ़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी डेज आर देयर इन अप्रैल, यू विल हैव टू फाइंड आउट. सो ऐसे आप लोग करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. अप्रैल बीच वाला गड्ढे में 30 डेज होता है. सो 22 को 30 से मल्टीप्लाई करें. 22 मल्टीप्लाई 30, 0 0 0 6 6. इतना क्या आएगा, पेजेज आएगा. हाउ मेनी पेजेज पूछा. सो अतुल विल रीड 660 पेजेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल बिकॉज इन द मंथ ऑफ अप्रैल देयर आर 30 डेज. 30 से इसलिए मल्टीप्लाई करते. एक दिन में 22 पेज पढ़ता है तो 30 दिन में कितना पेज पढ़ेगा, 660. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी को सुनिए, उसके बाद देखिएगा खुद से. एक काउ गिव्स 16 लीटर ऑफ मिल्क डेली. डेली मीन्स रोज. एक गाय है जो प्रत्येक दिन 16 लीटर मिल्क देती है. सो हाउ मच मिल्क विल इट गिव इन 45 डेज. तो 45 डेज में कितना मिल्क देगी? एक दिन में 16, तो 2 डेज में 16 2 32 लीटर. सो इसी तरह 45 डेज में यू विल हैव टू मल्टीप्लाई. So 16 multiply 45. 6 5 30, 0 9 3 8. 720 लीटर ऑफ मिल्क. इतना मिल्क देगी होगा कितने दिन में? 45 डेज. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए. ए बस कैरी 75 पीपुल पर ट्रिप. ट्रिप लगा मतलब यहां से किसी कहीं दूर तक जाना, जैसे गोड्डा से साहबगंज जाना, गोड्डा से पाकुड़ जाना, गोड्डा से देवघर जाना. तो गोड्डा से देवघर एक ट्रिप, फिर देवघर से वहां से लौट के आया, फिर गया सेकेंड ट्रिप, फिर गया थर्ड ट्रिप. तो एक ट्रिप में 75 पीपुल को ले जाता है. ठीक है. सो हाउ मेनी पीपुल विल बी कैरिड बाय द बस इन 36 ट्रिप. यदि वो बस 36 ट्रिप लगाता है तो कितने पीपल को ले जाएगा? तो क्या करोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इजी है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. 75 मल्टीप्लाई 36, 6 5 30, 3 7 6 42 and 3 45, 5 3 15 and 1 2 0 2. सो इतना क्या पीपुल, इतना पीपुल को वो ले जाएगा. कितना ट्रिप में? 36 ट्रिप. इफ ए बस कैरी 75 पीपुल इन वन ट्रिप, देन इन 36 ट्रिप्स द बस विल कैरी 2700 पीपुल. ओके, क्वेश्चन नंबर डी.
लुक एट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या है, ए स्मॉल कैलकुलेटर कॉस्ट ₹70। कैलकुलेटर जिसे कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, लंबा लंबा जो घटाव होता है कैलकुलेटर है, तो है ना, मोबाइल में भी आजकल अवेलेबल है। तो पहले कैलकुलेटर मिलता था, आजकल भी मिलता है कैलकुलेटर, आप खरीद सकते हैं मार्केट से। सो 75 रुपये दाम है, 75 रुपये। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 कैलकुलेटर्स। तो इसी तरह 15 कैलकुलेटर की कितनी कीमत होगी, मल्टीप्लाई रखेंगे, ₹75 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। कितना कॉस्ट हो, 1125। If you have 1125, then you will be able to purchase 15 calculators. If one calculator costs ₹75, यदि एक कैलकुलेटर का दाम 75 रुपीज है, तो आपको 1125 की जरूरत होगी 15 कैलकुलेटर को परचेज करने की। ओके, अब चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई नंबर क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन कैन फ्लाई 400 किलोमीटर इन 1 आवर। एक एरोप्लेन है जो 400 किलोमीटर 1 आवर में उड़ता है, 1 आवर, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन इट फ्लाई इन 24 आवर। यदि वो 24 आवर तक उड़ते रहे तो कितना किलोमीटर उड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 400 मल्टीप्लाई 24, 400 मल्टीप्लाई 24, 1600 9,600 किलोमीटर वो एरोप्लेन उड़ेगा। यदि 1 किलोमीटर 1 घंटे में वो 400 किलोमीटर उड़ता है एक एरोप्लेन, तो 24 आवर में वो 9,600 किलोमीटर उड़ेगा, दूरी तय करेगा। ओके, ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 22 का वर्ड प्रॉब्लम्स। अब एक्सरसाइज 23 का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बताते हैं इसको। ड्रिल एक्सरसाइज 23 हो जाएगा यहाँ। पेज नंबर 32। सो ऑल ऑफ यू विल टर्न ओवर योर बुक एट पेज नंबर 32 एंड यू विल सी द क्वेश्चन एट फर्स्ट। मेरे पढ़ने के पहले क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। At first you will read the question and you can write the answer yourself. If you are able to give the answer, then don't wait for me. You can write the answer yourself, and after writing you can match with the blackboard. Okay, blackboard के साथ मिला लीजिएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगा आपका 23, पेज नंबर हो जाएगा 32, ए नंबर क्वेश्चन। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए पढ़ते हैं क्या है वर्ड्स। देयर आर 45 स्वीट्स इन ए बॉक्स। स्वीट में मिठाई या चॉकलेट जो भी मानता है, मिठाई मानते हैं। एक बॉक्स में 45 स्वीट्स है। हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर इन 9 सच बॉक्सेस। तो 9 बॉक्सेस में कितने स्वीट्स हो जाएंगे। क्या करेंगे, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 मल्टीप्लाई 9, 4 405 स्वीट्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्वीट्स। तो 9 बॉक्स में 405 स्वीट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। सबको पता है देयर आर 7 डेज इन ए वीक, जनवरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देयर आर 7 डेज। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 52 वीक्स। तो 52 वीक्स में कितने डे हो जाएंगे, 52 मल्टीप्लाई 7, कितने डे हो जाएंगे, लगभग एक दिन का होता है। 52 वीक्स होता है एक ईयर। How many weeks are there in a year? 52 weeks. Question number C. C number question is the cost of a shirt is ₹325. ये जो शर्ट है इसका दाम मान लो कि 325 है।
सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 29 सच शर्ट्स, तो ऐसे ही 29 शर्ट्स लेंगे तो कितने कॉस्ट होंगे उसकी, तो क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई है, सो 325 मल्टीप्लाई 29 रुपीज, 325 मल्टीप्लाई 29, 9 5 45 in hand 4, 2 in hand 2, 29, 5 to the 10, 65, and at last add all the numbers, 5 2 9,425. The cost of 29 shirts will be 9,425 if one shirt costs rupees 325. यदि एक शर्ट का दाम 325 रुपया है तो 29 शर्ट्स की जो कॉस्ट हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 9,425. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं. डी नंबर क्वेश्चन है, ये पैकेट कंटेन्स 37 कैंडल्स. कैंडल्स मीन्स होता है मोमबत्ती जो हम लोग जलाते हैं, है ना. एक पैकेट में 37 कैंडल्स है. हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन 13 सच पैकेट्स, तो ऐसे 13 पैकेट्स में कितने कैंडल हो जाएंगे, तो यू विल और अगेन मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 13, इतना क्या है, कैंडल्स है. कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती. क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर एट, सरिता कैन टाइप 75 वर्ड्स इन मिनट. टाइप राइटर जो टाइप होता है कंप्यूटर में भी टाइप करते हैं, तो सरिता एक लड़की है जो कि 78 वर्ड्स को 1 मिनट में टाइप करती है. सो हाउ मेनी वर्ड्स कैन सी टाइप इन 56 मिनट्स. यदि 56 मिनट वो लेती है तो कितना वर्ड टाइप करेंगे, क्या करेंगे, 78 मल्टीप्लाई 56. कितना वर्ड्स, 8 6 48 in hand 4, 7 6 42 and 4 46, 8 5 44, 7 5 35 and 4 39, 8 6 13 3 1 4. सो कितना वर्ड टाइप करेंगे सरिता, सरिता विल टाइप 4368 वर्ड्स इन 56 मिनट्स. ओके, तो ये आप लोग लिखिएगा इसको कॉपी में बुक में. और होमवर्क क्या रहेगा, पेज नंबर 31 एंड 32 का जो अभी हम लोग एक्सरसाइज 22 23 बनाए ना, इसको कॉपी में बनाना है. होमवर्क मेंटल मैथ्स पेज नंबर 31 and 32 डूइंग कॉपी. ये बुक में बन गया और उसके बाद इसको कॉपी में बनाइएगा. ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज 23 कंप्लीट हो गया हम लोग का. 24 हम लोग का 24, उसके बाद डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 25. ठीक है, सो तब तक आप लोग अपने से अपना ध्यान रखिए, घर में पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए ज़्यादा, एंड स्टडी वेरी हार्ड. उसके बाद आप लोगों का जो बच्चा है 47 तक होगा फर्स्ट टर्म में, इसका कंप्लीट हो जाएगा. सो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसको बनाइएगा घर में, खुद से एक बार कोशिश कीजिएगा. पहले तो ब्लैक बोर्ड में बना दिए, इसको बुक में उतार लेना है, एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर कॉपी ऑल्सो, एंड राइट द क्वेश्चन ऑल्सो व्हाइल यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन योर कॉपी. ओके, टिल देन रिमेन वेरी हैप्पी एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू.